दोस्तों स्वागत है आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम फैंटास्टिक बीस्ट द सीक्रेट्स ऑफ डंबलडोर का ट्रेलर ब्रेकडाउन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर शुरू होते ही हमें सबसे पहले हॉगवर्ट्स कैसल दिखाई देता है। तभी हमें हवा में उड़ती हुई सुनहरी गेंद दिखाई देती है। उसके बाद हमें हैरी पॉटर वाले टाइमलाइन के डंबलडोर दिखाई देते हैं, जो कि सभी फैंस को हैरान कर देते हैं। हो सकता है इस मूवी में हमें टाइम ट्रैवल के बारे में देखने को मिले। उसके बाद हमें फैंटास्टिक बीस्ट वाले डंबलडोर दिखाई देते हैं। दोनों में सिमिलर बात यह है कि दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और किसी गहरी सोच में डूबे हैं। उसके बाद हमें न्यूट और उसका भाई थीसियस हॉग्समीड्स की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जहां वो डंबलडोर के भाई एबरफोर्ड से कहते हैं कि हमें डंबलडोर से मिलना है। और तभी एबरफोर्ड कहता है यानी कि तुम मेरे भाई से मिलना चाहते हो। उसके बाद हम डंबलडोर को एक सड़क पर देखते हैं। वो कुछ अजीब तरह से नजर आ रहे होते हैं और थोड़े बदले हुए लगते हैं। उसके बाद हम गैलेट ग्रिंडलवाल्ड को रैली करते हुए देखते हैं। रैली के ठीक बाद हम देखते हैं कि गैलेट ग्रिंडलवाल्ड यूसुफ कामा की याददाश्त मिटा रहा है या फिर उसे ले रहा है। उसके बाद हम न्यूट को अपने बेस्ट पिकेट के साथ अंधेरे में पानी वाले रास्ते किसी जंगल में जाते हुए देखते हैं। उसके बाद हम थीसियस और डंबलडोर को बात करते हुए देखते हैं, जहां डंबलडोर थीसियस को कहते हैं अगर तुम्हें ग्रिंडलवाल्ड को हराना है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। उसके बाद हम न्यूट को किसी प्राचीन सी जगह में देखते हैं, जहां न्यूट बहुत सी सीढ़ियों को चढ़ रहा होता है। ये जरूर कोई ब्राजीलियन विजिटिंग स्कूल है। उसके बाद हम न्यूट की असिस्टेंट बबली को देखते हैं। उसके बाद हमें एक झलक नर्मन गार्ड प्रिजन की दिखाई देती है। उसके बाद हमें यूसुफ कामा और यूलेली हिक्स की एक झलक दिखाई देती है। मैं आपको बता दूं, यूलेली हिक्स अमेरिकन विजिटिंग स्कूल की एक टीचर है। उसके बाद हमें बर्फ में चलती हुई एक ट्रेन दिखाई देती है। बहुत से लोग इसे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस समझ रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम ट्रेन में थीसियस, न्यूट, जैकब, यूसुफ, बंटी मिफलर और यूलेली हिक्स को देखते हैं, जहां न्यूट जैकब को एक वॉन्ड देता है और बताता है कि ये डंबलडोर ने तुम्हें देने को कहा है। ठीक उसके बाद हम हॉगवर्ट्स में एक क्विडिच प्लेयर को अपने झाड़ू पर हवा में उड़ता हुआ देखते हैं, जिसकी जर्सी में 7 नंबर लिखा है, जो कि हम सबके लिए एक सस्पेंस हो सकता है। उसके बाद हम न्यूट, जैकब, थीसियस, यूलेली को हॉगवर्ट्स में देखते हैं, जहां डंबलडोर अपने वॉन्ड से मैजिक करके एक मैप बनाते हैं। फिर हम डंबलडोर को कहीं जाते हुए अपने भाई से बात करते हुए देखते हैं। उसके बाद हम क्रीडेंस को अपने फिनिक्स के साथ देखते हैं, जो कि डंबलडोर की फिनिक्स की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा, और क्रीडेंस का चेहरा भी जवानी के सेवर्स स्नेप की याद दिला रहा है। उसके बाद हम क्विनी और जैकब को जैकब की बेकरी की दुकान में एक साथ देखते हैं, जो कि मुझे जैकब की एक याद लग रही है। फिर हम डंबलडोर को ब्लड पैक्ट के साथ देखते हैं, जो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। उसके बाद हम न्यूट और थीसियस को बड़े बड़े केंकड़ों जैसे दिखने वाले बीस्ट के साथ देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कॉर्पियन की स्टिंग की जैसे दिखने वाला मल्टीपल स्टिंग वाला एक बीस्ट न्यूट और थीसियस पर अटैक कर रहा है। उसके बाद हम यूलेली हिक्स और थीसियस को बहुत सारे विजर्ड्स के साथ एक साथ लड़ते हुए देखते हैं, जो कि गैलेट ग्रिंडलवाल्ड के फॉलोवर्स हो सकते हैं या फिर मिनिस्ट्री के लोग भी हो सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई तूफान सा आ रहा है और जैकब ने अपनी वॉन्ड को कसकर दोनों हाथों से पकड़ा है। तभी हमें क्वीनी दिखाई देती है, जो कि अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। फिर हम क्रीडेंस को मैजिक करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हमें गैलेट ग्रिंडलवाल्ड की एक झलक दिखती है, जो कि मगल्स के खिलाफ जंग छेड़ लेता है। ठीक उसके बाद हम यूसुफ कामा को कुछ लोगों पर अटैक करते हुए देखते हैं। अगले सीन में हमें क्रीडेंस पर कोई अटैक करता हुआ दिखता है। अगर हम ध्यान से देखें तो वो कोई और नहीं बल्कि गैलेट ग्रिंडलवाल्ड होता है। इसका रीजन ये हो सकता है कि क्रीडेंस ने गैलेट ग्रिंडलवाल्ड से कोई बात पूछी होगी, जिस पर ग्रिंडलवाल्ड को गुस्सा आ गया होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रिंडलवाल्ड क्रीडेंस को डंबलडोर के खिलाफ तैयार कर रहा होगा। अगले सीन में हम क्रीडेंस को देखते हैं, जो कि अब बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है और साथ ही उसने अपने ऑब्सिक्यूरस पर भी काबू पा लिया है और वो अपनी पूरी ताकत से डंबलडोर को मारना चाहता है। लेकिन आपको तो पता ही है कि डंबलडोर तो डंबलडोर ही है, वो बिल्कुल शांत खड़े हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डंबलडोर क्रीडेंस पर बिल्कुल भी हमला नहीं करते,
बल्कि वो तो अपना डिफेंस कर रहे हैं और क्रीडेंस को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में हम रूम ऑफ रिक्वायरमेंट को देखते हैं और हमें यहाँ पर 5 ब्रीफकेस भी दिखाई देते हैं। सभी को पता है कि ब्रीफकेस तो सिर्फ न्यूट के पास होता है। मेरे आइडिया से 5 लोग न्यूट का रूप लेने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर न्यूट, थीसियस, जैकब, यूलेली आ जाते हैं। तभी वहां पर हमें डंबलडोर एक एंशिएंट पिलर के पास दिखाई देते हैं, जो कि मुझे एक पोर्ट की लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ड्रैगन की पूंछ में न्यूट और उसका ब्रीफकेस लटका हुआ है। उसके बाद हम पिकेट को किसी की वॉन्ड ले जाते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्रीडेंस पूरी पावर से डंबलडोर पर अटैक करता है, लेकिन डंबलडोर बिना छड़ी के क्रीडेंस को अपने हाथों से रोक लेते हैं, जो कि एक वॉन्डलेस मैजिक था। लेकिन मुझे ये वॉन्डलेस मैजिक नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो ये डंबलडोर का लेफ्ट हैंड है और छड़ी राइट हैंड में है। उसके बाद हमें डंबलडोर हफलपफ को 3 पॉइंट्स देते हुए दिखाई देते हैं। अगले सीन में हमें हॉगवर्ट्स कैसल दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं कि जैकब हॉगवर्ट्स में बच्चों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी एक लड़की जैकब की वॉन्ड छूने की कोशिश करती है। जैकब उसे कहता है कि ये बहुत खतरनाक है। इसी के साथ ट्रेलर का एंड होता है। लेकिन इस पूरे ट्रेलर में 2 चीजें मिसिंग है, जो कि एक नगीनी है, जो कि हमें पूरे ट्रेलर में देखने को नहीं मिली। आपको मालूम ही होगा कि फैंटास्टिक बीस्ट के साथ हैरी पॉटर मूवी में भी नगीनी का बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही हमें टीना भी पूरे ट्रेलर में नहीं दिखाई दी। लेकिन अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो न्यूट के आगे सीढ़ियां चढ़ने वाली कोई और नहीं बल्कि टीना है। हो सकता है कि टीना अकेले ही किसी सीक्रेट मिशन पर जा रही हो, या फिर अपनी बहन क्वीनी को ढूंढ रही हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।